मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले कुछ न्यूज़ बता दे रहा हूँ, इसका भी मैं कुछ करता हूँ कि इसको एक अलग से किसी में इसी में ही आ जाए, क्योंकि मैं फिर वो वहाँ से दिखाना पड़ेगा मेरे को। तो न्यूज़ क्या है कि जेम्स विंस और अकील हुसैन सिडनी सिक्सर्स से चले गए हैं, ठीक है। और स्टीवन स्मिथ और बेन मेनेंटी आ गए। बेन मेनेंटी आपके उधर से खेलते हैं शायद, ये इटली फिटली में खेलते हैं, ठीक है। बढ़िया ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर है। और स्टीवन स्मिथ आए, पर याद रखना ये सब श्रीलंका चले जाएंगे, क्योंकि वो कप्तान है तो जल्दी ही चले जाएंगे, हो सकता है 19 तक खेले। और एडिलेड में ओली पोप आउट हो गया, ऐसे भी वो झंडू प्लेयर था। जेक पेदरेल आउट हो गया है, और इसके अलावा मैथ्यू शॉट और एलेक्स कैरी अब खेलेंगे, ठीक है। और बाकी IL T20 का यही है कि इस साल वार्नर नहीं खेलेगा उधर, मतलब BBM नहीं खेलेगा, और सिकंदर रजा उसकी कप्तानी कर रहा है दुबई कैपिटल्स की। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो बंदे ने लिखा था, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखिए, इसका मैंने आपको साफ साफ बोला था, ODI में T20 में सब में न्यूजीलैंड के साथ रहो, और आप सारे मैच में निकल गए, आपका काम हो गया। न्यूजीलैंड वन साइडेड जीता, जिसमें लाल भी हुआ, वो आपको कलर देके हुआ, ठीक है। अगर आप श्रीलंका पकड़ते, अगर मैं उल्टा बोलता तो आप सब में लाल हो जाते, ठीक है। सारे ODI डेड हुए, मैंने आपको इसलिए पहले ही बोला था। तो मैं तीसरे ODI में भी आपको यही बोलूंगा, न्यूजीलैंड पकड़िएगा। बट एक उम्मीद है मेरे को कि ये मैच थोड़ा सा अच्छा बनेगा। अभी तक दोनों ODI डेड हुए, मैंने पहले ही बोल दिया न्यूजीलैंड पकड़िए, ये थोड़ा सा अच्छा होने की उम्मीद है, ठीक है। सिक्सर्स और पर्थ का मैच है, अंदर घुस के बताऊंगा, ठीक है। पर्थ इसलिए सिर्फ हार सकता है क्योंकि टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, वो मेरी थिंकिंग है, वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, कल 2 मैच है, स्ट्राइकर और हीट का मैच है, मैं ज्यादा श्योर नहीं रहूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। SEC पहले ऑलरेडी एक मैच हार चुकी है, ठीक है। इनका पार्ल रॉयल से है, मैंने आपको साफ साफ बोला है, जो लास्ट ईयर अच्छा कर रही है वो इस साल खराब कर रही है, तो इसी बेसिस पे मैं आपको पार्ल रॉयल्स चिपका रहा हूं, ठीक है। दुबई और MI एमिरेट्स का मैच है, तो ये अच्छा, कल से IL T20 भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो IL T20 में देखेंगे, क्योंकि हम मिक्स हो जाएगा, MI एमिरेट्स इधर भी हैं, है ना, इधर भी हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। जोबर्ग और MI केप टाउन का मैच है, तो कल 2 मैच है, बहुत सारे मैच है, तो इसमें अपन वापस से MI केप टाउन के साथ रहेंगे, राशिद खान की टीम के साथ, ठीक है। ऊपर से मैंने बता दिया, अब अपन अंदर घुसेंगे, आज का थोड़ा सा प्रेडिक्शन करेंगे, ठीक है। आज होबार्ट, पहले मैं लाइन खींच दूं, ठीक है, यहाँ से मैं लाइन खींच दूं, मेरे हिसाब से टूर्नामेंट इसी तरह इंटरेस्टिंग बनता है। आज इन दोनों का मैच है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले भी बोल दिया, आप इनके साथ रहो, ठीक है। अब हमारा कल किसका किसका मैच है, कल अगर अपन देखने बैठे तो हमारा मैच है आपका सिडनी और पर्थ का, पहले से हटा देते हैं, ठीक है। अपन एकदम आराम से बनाएंगे वीडियो, बाद में आप बोला देख लीजिएगा। अपना मैच है सिडनी वर्सेस पर्थ का, ठीक है। और जो दूसरा मैच है वो एडिलेड का मैच है आपका, एडिलेड का मैच है आपका हीट से, ठीक है, हीट से ब्रिस्बेन मेलबर्न, कहाँ गई हीट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी वही है कि ये इसको हारना चाहिए, इन दोनों को हारना चाहिए कल, क्योंकि अगर ये दोनों हारेंगे तो ही रुक जाएंगे, इससे कोई मतलब है नहीं। और एडिलेड का भी 6 हो जाएगा, ये टूर्नामेंट के लिए बेस्ट रहेगा, और मैं इसी को पकड़ के आपको टीम चिपका रहा हूँ, उसी हिसाब से सब सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। आखिरी में मैं बता दूंगा क्या रिस्की हो सकता है क्या नहीं। पर अगर आप देखोगे तो ये वन साइडेड नहीं हारते, पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लो, इनको हाराना क्योंकि इतना हैवी सपोर्ट है जिसका, क्योंकि इनकी बॉलिंग लाइनअप एक नंबर है, बैटिंग फिर भी थोड़ी सी डाउन है ना। तो बहुत सारी चीजें, और अगर इस साल मैंने जैसा बोला पर्थ को जीतना भी नहीं चाहिए, अगर आप देखोगे ऊपर कनौली चले जाएंगे, शायद झाइल रिचर्डसन का भी टेस्ट में सिलेक्शन हो गया है, तो ये सब 19-19 के बाद चले जाएंगे, जैसे इनका लीग स्टेज खत्म होगा। तो जैसे लास्ट ईयर भी शायद मेन प्लेयर हट गए थे, तो इस हिसाब से ही मैं बहुत सारी चीजें थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कल एडिलेड को जीतना चाहिए और थंडर को जीतना, सिक्सर्स को जीतना चाहिए, ताकि ये दोनों यहीं रह जाए और टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग बना रहे, ठीक है। ये मेरी पहली थिंकिंग हो गई, पॉइंट टेबल के हिसाब से आपको बता दिया, ठीक है। इसमें रंगपुर सारा ही जीत रहे हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट टीम आपकी फॉर्च्यून बरिशाल है, तीसरी है मेहदी हसन मिराज की टीम है, ठीक है। ये टीम भी बढ़िया है, आप मान के चलो, ये टीम तीनों को तो निकलना ही निकलना है, फालतू की टीमें हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लेयर इनके पास है भी नहीं। इसमें देखा जाए तो कल इनका कोई मैच नहीं है, शायद कल रेस्ट डे है ना, कल तो मेरे को एक भी मैच नहीं दिख रहा, ठीक है। तो आज एक मैच है, आज के बाद देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई मैच नहीं है। अब इधर आते हैं, ठीक है। तो इधर देखिए, मेरे हिसाब से कल ये मैच अच्छा बनना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि वन साइडेड दोनों ही हुए हैं ODI, ये अच्छा बन सकता है। इनकी प्रॉब्लम क्या है, मैं फिर वही बोल रहा हूं, विकेट ले रहे हैं स्पिनर, ये खिला रहे हैं सारे के सारे फास्ट बॉलर को। इनके कोचेस को ये नहीं समझ आता कि कहां कौन से पेपर पे लिखा है कि फास्ट विकेट पे सिर्फ फास्टर को ही खिलाया जाता है, कहीं नहीं लिखा ना। मैं आपको वही तो बोल रहा हूं, जैसे अजंता मेंडी से एक बार आकर के इंडिया को सीधा फाइनल में आकर के शायद एशिया कप में हरा दिया था। इंडिया भी वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव को ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में भेज सकती थी। बहुत सारी चीजें आप ऐसी कर सकते हो। आप ये सोचो कि कहीं नहीं लिखा कि स्पिनर्स, आप देखो स्पिनर्स ही तो सबसे ज्यादा विकेट लिए, ये कोई 4 विकेट ले लिया, ये 2 विकेट ले लिया, है ना। लास्ट में तो यही हुआ ना, फास्ट के विकेट्स पे। तो आप भैया सारे स्पिनर्स को खिला दो ना, आपको प्रॉब्लम क्या है मेरे को समझ नहीं आ रही। ऐसे भी ये लाल हो रहे हैं 10 ओवर में 100 रन सब बना रहे हैं, इससे बेटर है कि आप एक दिनों वाले को खिला लो, आपके लिए बेटर रहेगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। बाकी इनकी टीम में कोई कमी नहीं है, आपको सेफ रहना है, आप न्यूजीलैंड पकड़िएगा, पर ये मैच मेरे को अच्छा होते दिख रहा है, ठीक है। लास्ट ODI, क्योंकि श्रीलंका की टीम में कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, जैसे प्रथम निशंका वगैरह। देखिए, इनको वन साइडेड हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकी जो बॉलिंग लाइनअप है, मतलब इंटरनेशनल लेवल की बॉलिंग लाइनअप है। मिचेल मार्श का बॉल नॉट कर सकते हो, ये नहीं खेल पाएगा मेरे ख्याल से। बाकी एरन हार्डी ठीक है, बाकी ये सब झंडू प्लेयर है, ठीक है। टीम ठीक ठाक है, अब बैटिंग वाइज अगर देखा जाए तो, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो इनकी टीम कहीं ना कहीं लास्ट के 3 में एक को नहीं जीती है, एक ड्रॉ हुआ है, एक टाई हुआ है, और बाकी सॉरी एक बारिश से धुला है, बाकी ये 2 हारे हैं चेस करके, ठीक है। मैंने पहले भी बोला ये टूर्नामेंट नहीं जीतेगी, ये मेरी थिंकिंग है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, ये मेरी थिंकिंग है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इनको भी टूर्नामेंट नहीं जीतना चाहिए, ना पर्थ को जीतना चाहिए, तो ये मैच अच्छा बन सकता है। फिर से ये मैं जैकपॉट कॉल देता हूँ, ठीक है। इसमें पर अपन पॉइंट्स टेबल के हिसाब से मैं आपको सिक्सर्स ही पकड़ने बोलूंगा, एंड में सब कंफर्म कर दूंगा, अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें एडिलेड को जीतना चाहिए ताकि टूर्नामेंट बना रहे, इनके लिए बेटर यही रहेगा। अगर ये हारेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। इनकी टीम में देखा जाए तो इस साल इनकी बॉलिंग लाइनअप उतना अच्छा नहीं कर पाई जितना हर साल कर रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इनको ही पकड़ो और उम्मीद कर सकते हैं कि शायद मैथ्यू शॉट है ना, एलेक्स कैरी भी आ गए, कुछ अच्छा करें इनके लिए, ठीक है। तो मेरे को यही लग रहा है, और बस यही है, ठीक है।
पार्ल रॉयल्स और इनका ये पहला मैच हारे हैं बहुत बुरा। इनकी बैटिंग लाइनअप में देख रहा था यहाँ तक थी, ठीक है, पर जो लास्ट ईयर जीते हैं इस साल हार रहे हैं। उस केस में अगर अपन देखें तो मैं इनके साथ रहूंगा। ये अंडररेटेड बॉलर है, इसको आप सारे मैच मैन ऑफ द मैच ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये भी अच्छा खासा विकेट ले लेते हैं। विजय फॉर्चून ठीक है, कोना मफा का विकेट ले रहे हैं। इनकी बैटिंग लाइनअप उतनी अच्छी तो नहीं लग रही, पर जो रूट अगर खेलेंगे तो अच्छा। सैम हेंज भर भर के रन बनाएंगे। मिचेल वैन बुएन बहुत मोटा मारते हैं, ये अंडर 19 के प्लेयर हैं, ठीक है। बाकी दिनेश कार्तिक भी अपने को दिख रहे हैं, ये भी खेल लेंगे कहीं ना कहीं। और डेविड मिलर तो भैया अकेले रन बनाएगा। टीम स्ट्रॉन्ग ये है, बट मेरे हिसाब से जानबूझ के हारेंगे। 2 में 2 जीत चुके हैं, तो इस साल पार्ल रॉयल्स के साथ रहो अभी फिलहाल, ठीक है। इसमें देखा जाए तो दुबई की टीम का मैच है एमआई एमिरेट्स से, बंदे ने अपने हिसाब से बनाया है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कौन खेलेगा, ठीक है। फिर भी मैं प्रेडिक्ट कर दूंगा जो बंस, सरफुद्दीन असरद्दीन, ब्रेंडन मैकमिलन आपको मैच विन करा के देंगे, ठीक है। ये अच्छा खेलते हैं, सिकंदर रजा भट्ट अच्छा करके देंगे, दसुन सना का अच्छा करके देंगे, ये विकेट ले रहे हैं, तो टीम तो ठीक ठाक लग रही है। इसमें कुशल परेला लास्ट ईयर इन्होंने काफी अच्छा किया था, निकोलस पुरन भर भर के रन बनाए थे, किरण पोलार्ड, जॉर्डन थॉमसन, ये तो टीम तो स्ट्रॉन्ग यही है ना। टीम अगर टीम वाइज अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रॉन्ग लग रही है। जीतेगा कौन मेरे को नहीं पता। ब्रेंडन मैकमिलन आपको हर जगह दिख रहे हैं और दिखने भी चाहिए, ठीक है। तो आप एमआई एमिरेट्स के साथ रह सकते हो, पर मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूं, ठीक है। एक मैच हो जाने के बाद ही आपको बता पाऊंगा। इसमें कुछ नहीं, पहला मैच जीते, दूसरा भी इनको पकड़ लीजिए। इनकी भी बैटिंग लाइनअप यहां तक है। ट्रेंट बोल्ट भी एक छक्का मार लेते हैं, ठीक है। और बेवाल्ड ब्रेविस मेरे हिसाब से इनको इस साल आईपीएल खेलना चाहिए। अब इनका दिन स्टार्ट होगा। लास्ट मैच जिस हिसाब से खेले हैं, पता नहीं क्यों नहीं इनको आईपीएल में लिया जा रहा है, क्यों नहीं साउथ अफ्रीका टीम में लिया जा रहा है। इसको और टॉम बेंटन, ये दोनों ही बहुत तगड़े क्रिकेटर हैं। डाउन हो गए, पता नहीं कैसे टीमों ने मौका नहीं दिया या क्या नहीं हुआ। ये सब बहुत तगड़े क्रिकेटर है, बल्कि ऑलराउंडर है, बढ़िया बॉलिंग भी करता है। इसके पास 2-3 अच्छे खासे स्पिनर्स हैं, पर कुछ नहीं, जब पहला मैच जीते हैं तो आप इनके साथ रहो, बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खत्म हो गई बात। तो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको श्योर नॉन श्योर सारी चीज बता दूंगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसमें अपन इसके साथ रहेंगे, मैं ओके हूं, कोई दिक्कत नहीं है, श्योर हूं, ठीक है। क्योंकि पहला मैच भी जीते हैं तो पकड़ लो इनको, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूं, क्योंकि पहला मैच है, कौन खेलेगा कौन नहीं। टीम 20-20, 25-25 प्लेयर है ना, तो श्योर नहीं हूं, फिर भी मैं आपको एमआई एमिरेट्स दे रहा हूं। इसमें मैं इसके अगेंस्ट रहूंगा पार्ल रॉयल्स के साथ, ठीक है। क्योंकि पहला हारे हैं, एक मोमेंटम इनका बेकार है, 70-80 रन पे ऑल आउट हो गए थे, ठीक है। तो ये वाला भी मैं ठीक ठाक हूं कि आप कर सकते हो, ठीक है। अब वो बात आती है इन तीनों की, तो इसमें आपको रहना तो न्यूजीलैंड के साथ है, पर मैं ये बोल रहा हूँ ये मैच अच्छा बन सकता है। बहुत अच्छे की उम्मीद नहीं, मेरे को मैं नहीं बता सकता, पर अच्छा बन सकता है। ऐसा जो पहला दोनों ओडीआई पूरा डेड हो गया वैसा नहीं होगा। पहले दोनों में अपन न्यूजीलैंड के साथ, पॉइंट याद रखिएगा। अब सिक्सर्स और पर्थ का मैच आ रहा है, जो मैं जैकपॉट कॉल देता हूँ, इसको भी मैं जैकपॉट कॉल देता हूँ, ठीक है। हीट और स्ट्राइकर का भी मैच अच्छा बन सकता है, इन दोनों का अच्छा बन सकता है। पॉइंट्स टेबल के हिसाब से मैंने आपको ये दोनों टीम बताई है, ठीक है। पॉइंट्स टेबल के हिसाब से मैंने आपको ये, फिलहाल तो ये हमारी टीम है, ठीक है। तो ठीक है, अब एक बार फाइनल कर देता हूँ, आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें मेरी तरफ से श्योर है, ठीक है, एमआई केप टाउन के साथ आप रहोगे। इसमें मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि टीमें अभी मेरे को पता नहीं, पर आप हल्के हाथ से एमआई एमिरेट्स कर सकते हो अगर ये लाल होने लग जाए। इसमें भी मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है, बट आप हल्के हाथ से इसको पार्ल रॉयल्स को पकड़ सकते हो, क्योंकि ये पहला हारे हैं सनराइजर्स वाले, और मोस्ट प्रोबेबली इस साल लास्ट ईयर की टीम को हारना चाहिए। बहुत बुरा हारे हैं, नेक्स्ट भी एक मोमेंटम बना हुआ है हारने का, तो आप पार्ल रॉयल्स पकड़ सकते हो हल्के हाथ से, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मैच को मैं जैकपॉट कॉल दे रहा हूं। पहली चीज, ये मैच में मेरे को उम्मीद है, याद रखिएगा, कि श्रीलंका वन साइडेड नहीं हारेगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। पर अपनी फाइनल टीम इसमें होगी न्यूजीलैंड, जो है वो बता रहा हूं, ऐसा फालतू की बात मैं नहीं कर रहा यार ये कर लेना। मैं बोल रहा हूं वन साइडेड नहीं होगा, आपकी मर्जी, आप श्रीलंका पे इधर उधर कर सकते हो, बाद में न्यूजीलैंड के साथ रह सकते हो, ठीक है। सेफ चलना है, न्यूजीलैंड पकड़िएगा, जब भी न्यूजीलैंड लाल होने लगे आप न्यूजीलैंड पकड़िएगा, आपका काम हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। पर ये मैच याद रखिएगा, मेरे हिसाब से वैसा वन साइडेड नहीं होना चाहिए जैसा पहला दोनों ओडीआई हुआ। अच्छा मैच बनने की पूरी उम्मीद है, ये मेरी थिंकिंग है। सारी चीज क्लियर होगी नीचे से लेकर ऊपर तक। अब देखिए ये दोनों जो मैच है, ये मेरा प्योर पॉइंट्स टेबल के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि जीतना चाहिए इन दोनों को, पर कोई जरूरी नहीं है, पॉइंट्स टेबल उनके हिसाब से होता है। आपको करना क्या है मैं वो बता देता हूं। आप पकड़ोगे इस मैच में पर्थ को, पर्थ वन साइडेड नहीं हारेगा, वो चाहे बैटिंग करे चाहे बॉलिंग करे, क्योंकि उनकी नीचे तक बैटिंग है, नीचे के भी प्लेयर खेल लेते हैं, और इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है जो कि किसी की नहीं है ना। तो अपनी बॉलिंग लाइनअप से 120 भी बनाते हैं तो आपको कलर देंगे, और इतना सपोर्ट जो कर रहा है, तो जैसे लास्ट मैच में किया, इतना मतलब एक मतलब आप समझ जाओ, ठीक है। तो आपके लिए बेटर क्या होगा, पर्थ को पकड़ना, ठीक है। बट आप लास्ट मोमेंट पे या तो मैच किसी तरीके से देख सकते हो सिक्सर्स को जीतते हुए, इससे पॉइंट्स टेबल फंसा रहेगा, ठीक है। और पॉइंट याद रखिएगा, पर्थ के कुछ मेन प्लेयर्स श्रीलंका जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर कोनोली जैसे प्लेयर्स श्रीलंका जा रहे हैं, फिर कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बॉलर्स श्रीलंका जा रहे हैं, शायद एसके नेगर को लिया गया, मेरे को श्योर नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला पर्थ को जीतना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस साल मतलब वही हाइप होगा, तो मेरे हिसाब से डेविड वार्नर या तो ग्लेन मैक्सवेल या तो स्टोनिस, इन सब एंड तक जाकर के कुछ करना चाहिए, क्योंकि इससे बीबीएल थोड़ा वो होगा, ठीक है। तो आप रह सकते हो पर्थ के साथ, आपका काम तो पक्का हो जाएगा। पर्थ मेरे हिसाब से तो वन साइडेड नहीं हारेगा, चाहे वो 10वें नंबर की टीम क्यों ना हो, कुछ टीमें ऐसी होती हैं। पर मेरे को विनर अगर देना हो तो मैं सिक्सर्स को एज अ विनर दूंगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। पर सिक्सर्स से अगर देखा जाए, एक मिनट रुक जाइए, अभी मैं इसमें श्योर नहीं हूं। मैंने क्या पढ़ा यहाँ पर कि सिक्सर्स में जेम्स विंस भी आउट हो गए, तो अकील हुसैन भी आउट हो गए। हाँ, स्टीवन स्मिथ आगे हो सकता है आते सेंचुरी मारते, कुछ भी कर दें। तो मैं यहाँ पर ना मैं आपको पर्थ दे रहा हूँ, पर मैं पॉइंट्स टेबल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि सिक्सर जीत सकती है, याद रखिएगा। आप पर्थ पकड़ना, आप श्योर वो दे रहा हूँ जिससे आपका काम होगा, आप लाल मैक्सिमम केस में नहीं होंगे। अब ये वाला जो मैच है, मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कौन जीतेगा कौन हारेगा। पॉइंट्स टेबल के अगर मैं हिसाब से देखूँ कि इसका क्या है ना, कि अगर एडिलेड हारी, ठीक है, अगर एडिलेड हारी तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, और उस केस में होगा क्या, नीचे की सारी टीम बाहर हो जाएगी, क्योंकि जो टॉप 4 की टीम होगी सबका 9 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, सबका 9 पॉइंट हो जाएगा। तो उस केस में, क्योंकि फिर स्टार्स को लगातार 2 जीतना पड़ेगा, बहुत सारी टीमों को हारना पड़ेगा, तो ये मैच मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा कि एडिलेड स्ट्राइकर ही जीते। मतलब इसका कोई और वो नहीं है, इसका कोई इधर उधर की बात हो नहीं सकती, क्योंकि अगर आइए देख लीजिए, गोला लगा दिया हूं, सब समझा दिया, क्योंकि बंदे लास्ट में आते हैं तो ये हो गया। अब मैं थोड़ा और डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन करने का मेरा मन है, ठीक है। अब आप सोचो अगर कल ब्रिस्बेन हिट जीत गई तो इसका 9 हो जाएगा। इस केस में ये लगभग बाहर, क्योंकि अगर कल पर्थ हारी तो मान के चलो, अगर कल पर्थ जीत गई तो फिर ये तीनों बाहर, क्योंकि भैया इतना मैच लगातार जीतना, पॉइंट्स टेबल ऊपर की टीम बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगी। इसको तीनों जीतना पड़ेगा, इसको दोनों जीतना पड़ेगा, क्योंकि 9 तो 4 टीम का पहले ही हो गया। इसीलिए पर्थ जीते ना जीते उससे फर्क नहीं पड़ता, पर ब्रिस्बेन हिट नहीं जीतनी चाहिए। आप समझ रहे, अगर पर्थ जीतती है तो भी इनका 8 ही है, चलो ठीक है। अगर ये जीत गई तो क्या होगा, इसका 9 हो जाएगा। उस केस में अब आप
देखो, इसको 2 में 2 जीतना पड़ेगा या तो 3, क्योंकि सारी टीम तो नहीं हारेगी ना, फिर इसको 3 में 3 ऑलमोस्ट जीतना पड़ जाएगा। अगर एक भी हारे तो फिर लाल हो जाएंगे, हो सकता है इनका मैच आपस में भी फंस जाए। इसको 2 में 2 जीतना पड़ेगा और इसको सारा हारना पड़ेगा फिर विजिबल हीट को। ये मैं थिंकिंग बताता हूँ पॉइंट्स टेबल के हिसाब से। तो मेरा ये मानना होता है जो चौथे नंबर की टीम है वो ऊपर नहीं आ सकती, ठीक है, ये मेरी थिंकिंग है। तो उस हिसाब से मैं आपको कल बोल रहा हूँ, आप ये पकड़ सकते हो, ठीक है, इसमें कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। तो मेरे तरफ से ये है कि चलो ठीक है, पर मैंने दोनों आपको दे दिया है। आपको फाइनल गोला लगा देता हूँ जो बंदा नहीं देखा है, ठीक है, मैंने आपको सारी चीज समझा दी है, श्योर नॉन श्योर सब चीज समझा दी है दोस्तों। अभी फिर मैं चलता हूँ।